हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है, हम दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्करेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। है ना, दो सर्कल, जैसे ये दो सर्कल हैं, ये दोनों कॉन्करेंट हैं तभी होंगे, एक ही कंडीशन में होंगे जब इनके दोनों के रेडियस इक्वल होंगे। है ना, मान लीजिए इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका भी अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो इन दोनों का जो एरिया है वो भी इक्वल होगा। है ना, साइज भी इक्वल होगा, शेप तो देखिए इक्वल है ही। है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल तब ये दोनों सर्कल्स तभी कॉन्करेंट होते हैं जब दोनों के सेम रेडियाई होते हैं, मींस सेम रेडियस होते हैं। ठीक है, प्रूव दैट equal chords of concurrent circles subtend equal angles at their centers। मीन्स दो सर्कल अगर कॉन्कुरेंट हैं और उनकी दो कॉर्ड्स हैं, इसमें भी एक कॉर्ड है इसमें भी एक कॉर्ड है, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, है ना, तो ये दोनों कॉर्ड्स अगर सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी क्या वो भी इक्वल होंगे। है ना, ये हमको प्रूफ करके बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पे दो सर्कल्स लिए हैं, इसको हम C1 बोल देते हैं, इसको हम C2 कह देते हैं। दो सर्कल है, इन दोनों का सेंटर O ये रहा, इन दोनों का रेडियस इक्वल है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। अगर हम उनको कॉन्करेंट प्रूफ कर दें तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे इक्वल हो जाएंगे। है ना, और ये ए बी है, इसको हम EF कह देते हैं। मान लीजिए EF हमने कह दिया। अब देखिए हमको ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमको OA को ज्वाइन करना पड़ेगा, वैसे ही OB को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में C2 में भी EO को ज्वाइन करना पड़ेगा और OF को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। है ना, तो इससे हमको क्या मिले, दो ट्रायंगल्स मिल गए। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए सर्कल कॉन्करेंट मींस रेडियस इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल के। है ना, इस सर्कल के रेडियस दोनों इक्वल है, मींस तो ये ट्रायंगल के भी ये जो साइड्स हैं ये दोनों इक्वल हो गई। अब OB भी तो रेडियस ही है, तो ये साइड इस साइड के भी इक्वल हो जाएगी। है ना, और देखिए ये जो कॉर्ड्स हैं दोनों, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, इक्वल कॉर्ड है, मींस AB EF के इक्वल है। तो ट्रिपल एस कॉन्करेंस रूल से हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो ये दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे तो जो एंगल्स बनेंगे सारे वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली ये थ्योरम जो 1 करी थी हमने इस चैप्टर की वही है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। पहले हम गिवन लिखेंगे, हमको क्या क्या गिवन है। हमको गिवन है दो कॉर्ड्स, अच्छा टू सर्कल्स है, हम लिख लेते हैं टू सर्कल। आप इसको एक सर्कल में भी कर सकते हैं, पर हमने दो सर्कल ले लिए क्योंकि हमको सर्कल्स दिखाने थे ना। ठीक है, तो टू सर्कल्स C1 एंड C2 आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट सर्कल्स भी लिख लेते हैं, इनको कॉन्करेंट है ना, जहां पे AB जो है वो क्या है, EF के इक्वल है। जो ये दोनों कॉर्ड्स हैं AB और EF इक्वल है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB एंड EF आर टू कॉर्ड्स विच आर इक्वल। है ना, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है, सॉरी अगर ये दोनों सर्कल कॉन्करेंट है तो इनके रेडियस क्या है, इक्वल है, मींस OA इक्वल्स टू OB यहाँ पे, और साथ ही साथ OE और OF भी इन्हीं के इक्वल है। ये चारों इक्वल हैं क्योंकि सारे क्या हैं, हम लिख देते हैं रेडियाई ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स, ऐसे भी लिख देते हैं, गिवन में ही लिख देते हैं। है ना, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल फॉर्म कर रही हैं दोनों कॉर्ड्स ये इक्वल हैं। तो एंगल AOB लिख लेते हैं और C2 में लिख लेते हैं हम EOF लिख लेते हैं। है ना, अब देखिए प्रूफ में हमने क्या किया, सबसे पहले हमको दो ट्रायंगल चाहिए तो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा OA और OB को। तो ज्वाइन OA एंड OB इन सर्कल 1 लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं ज्वाइन OE एंड OF इन सर्कल 2 C2 में। है ना, अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। अब देखिए हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल EOF। है ना,
इसमें AO जो है वो EO के बराबर है, रेडियस है। OB जो है वो OF के बराबर है, रेडियस है। एंड जो लास्ट साइड है AB और EF, ये हमको क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है। और हम इन दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉन्करेंट सर्कल के आपके ऐसे लिख देते हैं, रेडियाई ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स, है ना। ये दोनों तो इक्वल ही होंगे अगर कॉन्करेंट सर्कल के रेडियाई हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल EOF के, है ना। और अगर ये कॉन्करेंट है तो बाय CPCT क्या हो जाएंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। मींस तीनों एंगल A एंगल E के इक्वल हो जाएगा, एंगल O एंगल O के, और एंगल B एंगल F के, है ना। तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल EOF के, जो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो बेसिकली ये थ्योरम 1 ही है जो कहती है कि अगर एक सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड है, अगर एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है तो उनके जो एंगल जो वो दोनों कॉर्ड्स बनाएगी सेंटर में, है ना, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्करेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो कहा गया है दो सर्कल्स हैं, दोनों क्या है, कॉन्करेंट है, मीन्स उनके रेडियस इक्वल है। अगर हम इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं, सर्कल है ना, ये O हो गया, ये इसको AB कह देते हैं, इसको EF कह देते हैं। अब हमको क्वेश्चन में कहा है कि जो ये दोनों सर्कल हैं जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है। हमको बताना है क्या इनके कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए दोनों कॉन्करेंट है, मीन्स इनके रेडियस इक्वल है, तो OA OB क्या है, रेडियस है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये भी सेम है, रेडियस है, इक्वल है सारे। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये एंगल इसके एंगल हमको गिवन है, तो साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। अगर कॉन्करेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, है ना, इजी है, थ्योरम 2 ही है ये बेसिकली, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन, हमको क्या क्या है, हमको गिवन है जो एंगल, ठीक है, हम लिखेंगे AB and EF are two chords of सर्कल C1 and C2, है ना। C1 का AB और C2 का EF हो गया, ठीक है। जहां पे एंगल AOB, सर्कल 1 का एंगल AOB इक्वल है EOF सर्कल 2 के इस EOF एंगल से, है ना, ये हमको गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि क्या अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके जो कॉर्ड्स हैं क्या वो इक्वल होंगे, AB इक्वल्स टू EF, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल EOF, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्करेंट हो रहे हैं। देखिए साइड क्या है इसकी, पहले इस ट्रायंगल में AO, इसमें EO, है ना, ये दोनों रेडियस है। देन उसके बाद एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल EOF, है ना, ये हमको गिवन है और इसके लिए हम लिख सकते हैं, अभी लिखते हैं। और लास्ट में क्या है, OB, साइड OB उस ट्रायंगल के OF के इक्वल है, क्यों, रेडियाई ऑफ कॉन्करेंट सर्कल, है ना, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स, है ना। तो अगर रेडियस इक्वली होंगे, कॉन्करेंट सर्कल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल EOF के, कौन से क्राइटेरिया से, बाय साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्करेंस रूल, है ना। अगर ये दोनों कॉन्करेंट हैं तो बाय CPCT, देखिए AB EF के इक्वल होगा, है ना, AB EF के इक्वल होगा, यही हमको प्रूफ करना था। AO इक्वल होगा EO के, OB इक्वल होगा OF के, एंड AB इक्वल होगा EF के,
है ना, यही हमको प्रूफ करना था, इजी है, थ्योरम 2 ही है बेसिकली। थ्योरम 2 में क्या कहा गया था, एक सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स हैं और वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल एंगल बनाती हैं जो सेंटर पे है ना, तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।